रूपम पंचेन्द्रिय हुताशनम् क्षमा जप समाधिश्च नमः देव निरञ्जनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम अव्यक्त रूप में सृष्टि के कण में विराजमान विश्व वंदनीय त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित आराध्य देव के श्री चरणों में कोटि नमन एवं व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्य बाबा एवं मानव जीवन का सर्वोच्च कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हमारे गुरु महाराज जी कहा करते थे, प्रातः काल के सत्संग में जो आते हैं असली सत्संगी कहलाते हैं। जो प्रातः काल के सत्संग में नहीं आते नकली सत्संग। ऐसा क्यों कहा? प्रातः काल के सत्संग में गंभीर विषयों की चर्चा होती है। ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसको प्राप्त कैसे करेंगे, यह सब चर्चाएं होती है। तो प्रातः काल के सत्संग में सबों को जाना, लेकिन दुर्भाग्य है लोग समझते हैं कि प्रातः काल के सत्संग में क्या जाए, अपराह्न काल के सत्संग में बाहरी बातों को सुनेंगे। संत महात्मा ने कहा सत्संग में सुख शांति है, नौका है संसार की, जो चढ़ गया इस नाव पर उसने बेड़ा पार। दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे सुख नहीं मिलेगा, शांति की प्राप्ति नहीं। लाख प्रयास भी आप कर लेंगे दुनिया में सुख ढूंढने के लिए, आप लाखों प्रयास करेंगे फिर भी सुख नहीं मिलेगा। निद्रा देवी की गोद से जब हम लोग उतर जाते हैं, पुनः जब तक निद्रा देवी की गोद में नहीं चले जाते तब तक सुख की खोज में निरंतर लगे। लेकिन सुख मिलता है? सुख नहीं मिलता, मिलेगा। आज देखिए शहर के चौराहे पर जाइए, वहां पर देखेंगे लोग दौड़ लगा रहे हैं, कोई पैदल बेचैनी, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई चार पहिए से, कोई ट्रेन से, कोई एरोप्लेन से। सबका लक्ष्य क्या? सुख को प्राप्त कर ले। सब सुख की खोज में लगे, सभी दौड़ रहे हैं सुख में। दौड़ते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, रोजगार करते हैं, खेती करते हैं, किस लिए? सुख। लेकिन हम लोग हृदय पर हाथ रखते हैं, क्या सुख मिलता है? सुख नहीं मिलता। दुनिया में सुख को खोजते खोजते थक जाएंगे, कहीं सुख नहीं है। और मिलेगा भी तो क्षण भर सुख मिलेगा।
संसार का जो सुख है वह क्षण भंग हो सकता, उस सुख के बाद दुख लगा। जैसे धन नहीं है दुख, धन नहीं लगेगा और दुख बढ़ के, पुत्र नहीं है दुख है, पुत्र हो जब हो गए तो सुख नहीं लगेगा, फिर वही पुत्र मर गए तो दुख सहजवाई है। यह संसार का जो सुख है लोहे की सरसी की तरह, जैसे सरसी लोह की, छिन पानी छिन आग, तैसे सुख दुख जगत के असहज तो मतलब। जैसे लोहे को जब आग में तपाया जाता है तो लोहा लाल होता है, मतलब लाल क्या है? सुख का प्रतीक। उसी लाल लोहे को जब पानी में डाल दिया जाता है तो लोहा काला, मतलब फिर दुख, काला होना दुख का प्रतीक। तो जीवन में यह सुख और दुख लगाएगा, सुख के बाद दुख के बाद सुख लगा। दुनिया में कहीं सुख मिलेगा। बाबा कबीर ने कहा सुख जहाँ पर है वहां पर हम लोग जाते ही नहीं, वहां पर खोजते ही नहीं। सुख है नहीं जहाँ खोज हो रही है, जहाँ पर सुख है ही नहीं वहां पर हम लोग सुख को खोजते, यहाँ सुख मिलेगा। यह संसार दुखालय, भगवान श्री कृष्ण ने कहा यह संसार दुखालय है, दुख का, और यहाँ सुख जो आप खोजते हैं कभी सुख नहीं। और हमारे गुरु महाराज ने कहते यह जग दुख को धाम, यह संसार दुख का घर है। आप दुख, हम लोग दुख के घर में सुख को खोजना चाहते हैं, कभी सुख मिलेगा, कभी धन से सुख नहीं मिल सकता। अगर धन ही से सुख मिल जाता तो रावण के जैसा कोई धनवान नहीं, बादशाह सिकंदर के जैसा कोई धनवान नहीं। वे भी संसार से पछताते हैं, सभी चले गए संसार। हम लोग क्या सुख को जो खोजते हैं नौकरी में, रोजगार में, क्या सुख मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो क्षण भर को सुख मिलेगा। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख। इस शरीर के माध्यम से जो सुख मिल रहा है, सुंदर मकान मिल गया, सुंदर स्त्री मिल गई, बहुत धन मिल गया, तो कहा यह सुख भी दुख दे रहा, सदा सुख नहीं है। तन का जो सुख है क्षण भर को सुख, और मन के द्वारा जो सुख भोगते हैं क्षण भर को, सारी इंद्रियों के द्वारा जो लोग सुख भोगते हैं सब क्षण भर। राजा या पुत्र की जवानी पाकर के सुख को भोगा, संसार के सुख सुख भोगते भोगते अंत में बोले भोगों को क्या भोगा हमने, भोगी हमको भोगे। क्या हम भोगेंगे, भोगी हमको भोगो। भोगों को क्या भोगा हमने, भोगी हमको भोगे। तपते रहे तपो हम, तपने हमको ताप लिया। कृष्णा तो हुई न बूढ़ी, हमें बुढ़ापा चाहता। शराबी लोग कहते हैं शराब में पीता, शराब को क्या पीजिएगा, शराब ही पी लेते। शराबी को शराब पी लेते, लेकिन शराबी आज तक शराब को नहीं पी सकता। शराब है और कितने शराबी दुनिया से चले गए, कितने शराबियों को शराब ने पी करके बर्बाद किया। राजा ययाति ने कहा दुनिया के जो भोगी लोग सारे भोगी को भोग करके बर्बाद किया, लेकिन आज तक कोई भोग नहीं सकता। लोग दुनिया के लोग समझते हैं धन को कमा लिए ही भोग। हम लोग नहीं जानते हैं, शास्त्रों को पढ़िए पता चलेगा। एक जीव की आयु 2.25 अरब वर्ष, 200 करोड़ वर्षों का हमारा जीवन, और हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है कुछ वर्षों की।
कोई ठिकाना नहीं, बालक नहीं जौगने, नहीं वृद्धि कछुपन, वह अवसर नहीं जानिए आए परे जब जम का फंदा कब किसके गले में लग जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। कोई तो माँ के गर्भ से ही चले जाए, गर्भ से निकलने के बाद 10 वर्ष में भी मृत्यु हो जाती है, 20 वर्ष 30 वर्ष 40 100 वर्ष 125 वर्ष तक का यह जीवन मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा। लेकिन शास्त्रकारों ने कहा एक जीव का जीवन जो है 2 अरब वर्षों का, 100,000 बराबर 100 लाख बराबर 1 करोड़, 100 करोड़ बराबर 1 करोड़, अब 2 अरब का 200 करोड़ वर्षों का समझ 100 वर्षों का जीवन मिला। इसके लिए तो हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं कि कितना धन हो, कितनी ऊंची बिल्डिंग बन गई, संसार का सब धन हो, सब कुछ मिल गया। लेकिन विचार कीजिए, यह जब शरीर छूटे, इस शरीर के बाद का जीवन, उस जीवन के लिए हम लोग कुछ प्रयास नहीं करते कि हमारा जीवन जो है बाद का जीवन कैसा हो। भगवान श्री राम ने लिखा, क्या लिखा? भगवान श्री राम ने लिखा, आकर 4,84,000 जोनी भरमति है जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। भगवान श्री राम ने प्रजाजनों, गुरुजनों, ब्राह्मणों सबको उपदेश दिया था कि यह जीव 84 लाख जोनियों में भटकता रहता। तो कभी अकारण ही स्नेह करने वाले परमपिता परमात्मा कबहू को करी करुणा नरते देत ईश बिनु ये दूसरे। यह जीव 84 लाख जोनियों में भटकता रहता, तो कभी परमात्मा दया करके मनुष्य का शरीर दे देता। क्यों देता? इसलिए देता है कि मानव का शरीर प्राप्त करके यह मानव सुख को प्राप्त करे, यह जीव सुख को प्राप्त करके सुखी हो जाए। मतलब परमात्मा का भजन करके यह सुखी हो। जब तक यह जीव ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा तब तक इसको सुख मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, धनहीन कहे धनवान सुख, धनवान कहे सुख राजा को भाई, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, अब चक्रवर्ती कहे सुख विष्णु को भाई, इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन के सुख विष्णु को भाई। तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिनु सब जीव। जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे सुख मिलेगा। हम लोग सोचते हैं बहुत धन कमा लेंगे, लेकिन यह धन साध जाने वाला नहीं है। यहाँ का धन यहीं पर है। बिंदु कवि ने लिखा, किस काम का ऊंचा महल तू बनाए, किस काम का लाखों का तोरा तू कमाएगा, रथ हाथियों के झुंड भी तेरे किस काम आए, जैसा तू आया था वैसा ही जाए। अब तेरे सफर में सवारी की खातिर कंधे पे ठठरी का ठेला रहेगा, रेमन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम नो जग का झमेला। कुछ साथ में नहीं है, मुट्ठी बांधी आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। चाहे 5 मंजिला मकान हो, चाहे 10 मंजिला मकान हो, चाहे एरोप्लेन से आप सफर करते हो, जब शरीर से जीव निकल जाएगा तो बांस के ठठरी पर लिटा करके स्मशान घाट ले जा करके जला दिया जाए, यही सब। लेकिन हम लोग कभी विचार नहीं करते, यही जीवन है, सब दिन हम यहीं पर रहेंगे, बहुत धन कमा। लोग कहते हैं दौलत आएगी तेरी काम, पर यह तो बताया दौलत किसका हुआ है गुलाम? आज तक किसी का गुलाम हुआ? आज हमारे पास है, कल किसी दूसरे के पास। कल कोई धनहीन था, आज धनवान, और कोई धनवान आज धनी। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत तो नहीं रहता, रहता है सिर्फ नाम।
यहाँ की संपत्ति रहेगी यहीं पर, कमर में नो एक अधेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। यह संसार 2 दिन का मेला। हम लोग मेला में आए हैं, मेला में आए हैं, मेला में सब कुछ बिक रहा है। क्या खरीदना चाहिए विचार करिए। साथी है मित्र गंगा बिंदु जलपान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो सिर्फ मकान तक। घर की जो तेरी नारी प्राण से भी लागे प्यारी, वही तुझे देख कर डराए रे माटी के पुत्र। गीता में लिखते हैं, शरीर से जब आत्मा निकल जाएगी, संसार के लोग पानी पिलाने के लिए आएंगे और सुंदर पत्नी दरवाजे तक ही रह जाए। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो सिर्फ मकान तक, सगे संबंधी जाएंगे आपको जलाने के लिए श्मशान। अब बेटा भी हक निभाएगा तो सिर्फ अग्निदान। इससे आगे भजन है साथ, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, और कायम न जग का झमेला। ये सदा मेला रहने वाला नहीं है। मकान छोड़ करके जाना पड़ेगा, दुकान छोड़ करके जाना पड़ेगा। विचार करिए, सब कुछ छोड़ करके जाना। जग में 2 दिन का मेला, सब चला चलेगा खेला। विचार कर लीजिए कि बहुत धन जमा कर लेंगे, या धन जाने वाला नहीं है। कह दिया संतों ने, कह दिया कुछ नहीं जाएगा। क्या जाएगा? तो जीवन काल में जो सत्कर्म किए हैं, ईश्वर का भजन किए, ईश्वर की भक्ति की है, वही साथ है। सब धन यही रहता है, सब मकान दुकान यही रहता है। इसलिए विचार करें, हम लोगों का जीवन लंबा और कुछ दिनों के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य का शरीर मिला है मात्र ईश्वर का भजन करने। हम लोग दुनिया के चकाचौंध में भूल गए, भगवान को ही भूल गए। एक महात्मा जी रास्ते से जाकर एक सदगृहस्थ आया, प्रणाम। अब महात्मा जी भी उसको प्रणाम कर। अब वे सोचने लगे, महात्मा जी से कहा आपने क्यों प्रणाम किया? महात्मा जी ने कहा आपने क्यों किया? तो गृहस्थ ने कहा आप त्याग किए, इसलिए मैं आपको प्रणाम करूं। महात्मा जी ने कहा मैं तो साधारण त्यागी हूं, छोटा त्यागी, संसार का परित्याग किया, तुच्छ संसार। लेकिन आप तो सबसे बड़े त्यागी हैं, आप तो परमात्मा का ही त्यागी हैं। आपसे बड़ा त्यागी कौन हो सकता है? इसीलिए मैं आपको ही प्रणाम कर रहा हूं। दुनिया के लोग सबसे बड़े त्यागी हैं, जिन्होंने परमात्मा का ही त्याग किया। साधु महात्मा लोग छोटा त्याग, संसार का त्याग करते। यह तुच्छ संसार जो सदा रहने वाला नहीं है। ये प्रकृति द्वय, उत्पत्ति लय, होवे प्रभु की मौत। यह तो सृष्टि उत्पन्न हुई है और यह प्रलय भी हो गया, ये सदा रहने वाला है। लेकिन जीव का कभी नाश नहीं, ईश्वर का अंश है। और इस जीव के बारे में सोचिए, हम लोग पहले गधे के शरीर में, घोड़े के शरीर में याद किया। भगवान श्री राम ने झूठ नहीं कहा, यह जीव 84 लाख जोड़ियों में भटकता रहता है। तो कुत्ता के शरीर में भी हम लोग होंगे, गधे के शरीर में, भैंस के शरीर में, चिल्लर मच्छर के शरीर में भी हम लोग गए, कोकीरा भी याद नहीं, लेकिन सब शरीर में भ्रमण किए। और 84 लाख भ्रमण करते हुए मनुष्य के शरीर में आए। अगर भजन नहीं करेंगे तब क्या? भजन नहीं करेंगे तब क्या? यदि इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जान लेंगे तब क्या हो? तिर्यक जोनी में चले जाएंगे। जिस जोनी से हम आए हैं अब पुनः उस जोनी में जाना। अब की पासा न पड़े फिर 84। उस समय चिल्लर मच्छर, अभी बन गए इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, कंपाउंडर, प्रोफेसर साहब। अगर भजन नहीं करेंगे तब क्या होगा? चिल्लर साहब बनना पड़ेगा, मच्छर साहब बनना पड़ेगा, कुत्ता साहब बनना पड़ेगा, गधा साहब बनना पड़ेगा। समझ लीजिए, सब तो मानो, इसको अपराध नहीं सकते। संत वचन जुग जुग अचल, जो नर कर विश्वास।
संत वचन पलटे नहीं पलट जा ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन संत का वचन पलट ही नहीं सकता। हम चिल्लर मच्छर शरीर गुजरते हुए मनुष्य के शरीर में आए हैं। अगर ध्यान भजन नहीं करेंगे तो पुनः चिल्लर मच्छर बनना पड़ेगा निश्चित। इसलिए विचार करना, मानव शरीर किस लिए मिला है, विचार करना। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम छोड़कर संपूर्ण कामनाओं का परित्याग करके राम का भजन करना चाहिए। इसके लिए मनुष्य का हम लोग परमात्मा को भूल करके इस संसार जो क्षणभंगुर संसार है, जो नाशवान संसार है, ये नाशवान शरीर सहजो भाई कहते हैं, सहजो भज हरि नाम को तजो जगत सोने। अपना तो कोई है नहीं, अपनी शरीर देह अपना शरीर भी अपना नहीं है, कब साथ छोड़ देगा इसका कोई ठिकाना। इसीलिए सहजो भाई कहती है क्षणभंगुर शरीर जो है त्याग देगा। इसलिए क्या करो, राम का भजन करो, ईश्वर का भजन करो, साथ नहीं देगा। तो ईश्वर का भजन हम कैसे करेंगे? भजन तो सब लोग करेंगे। दुनिया में सुख कहीं नहीं मिलेगा जब तक भजन नहीं करेंगे, ईश्वर का गुणगान नहीं करेंगे, सुख मिलेगा। संसार में कभी सुख किसी को मिला ही नहीं, आज तक किसी को नहीं मिला, सभी चले गए, किसी को सुख मिला ही नहीं। रामतीर्थ जी महाराज ने लिखा है, पीपुल्स वांट कूलनेस नियर ए बर्निंग फर्नेस। इस संसार के प्रज्वलित अग्नि के समीप बैठ करके शीतलता महसूस करना चाहते, जो असंभव। बुझे न काम अगिन तुलसी, विषय भोग बहु भीति। विषय भोग से कभी तृप्ति नहीं हो सकती, तो अग्नि घी डालते जाइए, उसमें अग्नि भड़कती जाए, कभी सुख नहीं मिलेगा। लगता है कि धन में सुख है, मकान में सुख है, लेकिन वस्तुतः उसमें सुख है। सुख जहां पर है हम लोग उस सुख को प्राप्त करना ही नहीं, वस्तु कहीं ढूंढे के ही विधि आवे। वह सुख है कहाँ पर खोज रहे हैं, कहाँ? वह सब सुख अपने अंदर में। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विधि आवे। हाँ कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदिया संत सदगुरु, इनके पास जाएंगे वही सुख का मार्ग बतलाएंगे कि सुख कैसे मिले। दुनिया में आप डॉक्टर प्रोफेसर के पास जाएंगे तो क्षणभंगुर सुख के बारे में आपको बतलाएंगे, लेकिन संत सदगुरु जो है वो अखंड सुख के बारे में बताएंगे कि अखंड सुख जीव को कैसे मिलेगा, शाश्वत सुख कैसे मिलेगा, परमानंद सुख कैसे। परमानंद सुख मिलेगा ईश्वर का भजन करने से। परमानंद सुख मिलेगा ईश्वर का भजन करने से, दुनिया में कहीं सुख नहीं मिलेगा। इसलिए संसार के सभी प्राणी मात्र का एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना। हम लोग सुन रहे हैं कल से, यह सत्संग जो है मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य में, हम उपलक्ष्य बोलते हैं, मतलब छोटा सा लक्ष्य। जैसे उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, यह है उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री, है कि नहीं? ये उपलक्ष्य, लक्ष्य नहीं बोलते, यह उपलक्ष्य। संसार के जीव का एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना, यही लक्ष्य। यह सब उपलक्ष्य, शादी विवाह उपलक्ष्य, धन कमाना उपलक्ष्य, लक्ष्य नहीं। जीव का एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना। और जब तक यह जीव ईश्वर को नहीं प्राप्त करेगा तब तक सुख मिलेगा। कभी सुख मिलेगा, आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे, बार बार जन्मेंगे, बार बार मरेंगे। आवागमन के समान संसार में कोई दुख है? यह दुख कैसे खत्म होगा? जब तक संत के चरण में नहीं जाएंगे, शरण में नहीं जाएंगे, संत ही बतलाएंगे कि सुख कैसे। विचार कर लीजिए और ईश्वर का भजन कीजिए। तो भजन कैसे करेंगे? भजन तो दुनिया के लोग कर सब भजन कर रहे। गए सिंहेश्वर स्थान में एक लोटा जल चढ़ा दिए, भजन हो गया, भगवान का भजन हो गया। 10, 20, 50 बेल पत्थर चढ़ा दिए, भगवान का भजन हो गया। यही भजन है। जाते हैं राम भगवान के मंदिर में जाकर के कुछ पैसे चढ़ा दिए, कुछ फूल चढ़ा दिए। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाते हैं,
हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, भोले बाबा के मंदिर में जाते हैं, यही भजन। नानक देव जी महाराज एक बार गए थे हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे, देखा कुछ लोग गंगा नदी में प्रवेश करके सूर्य की ओर मुख करके जल चढ़ा रहे। बाबा नानक ने पूछा क्या कर रहे हो? कहा मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहा हूं, पितृ तर्पण कर रहा हूं। नानक देव जी महाराज ने सोचा इसको ज्ञान देना चाहिए। नानक देव जी महाराज भी नदी में प्रवेश कर, सब लोग पूरा मुख होकर के जल चढ़ा रहे थे और नानक देव जी महाराज पश्चिम मुख हो, कमंडल से जल उलीचने लगे बाहर। तो सब लोग जो पूरा मुख होकर के जल चढ़ा रहे थे, पश्चिम मुख होकर के देखा ही क्या कर रहा माता, सब लोग पूरा चढ़ा रहे, पश्चिम चढ़ा रहे। तो पूछा उन लोगों ने बाबा नानक से आप क्या कर रहे? कहा मैं अपने खेत को पटा रहा। कहा कहाँ पर खेत है? ना तो बालू का ढेर है, ना तो खेत है। तो बाबा नानक ने कहा मेरा घर है अमृतसर, वहाँ कुछ जमीन है मेरे पास, उसी खेत को यहाँ से पटा रहा। महाराज जी कमाल करते, यहाँ से खेत 200 किलोमीटर दूर है और यहीं से आप खेत पटा रहे। बाबा नानक ने कहा पहले तो आपने कमाल कर दिया, लाखों मील दूर सूर्य है, यहीं से सूर्य को जल चढ़ा। जब आपका जल लाखों मील दूर जा सकता है तो मेरा जल 200 किलोमीटर भी नहीं जा सकता है। देखिए यही लोगों के मन में भ्रम, यही सब भक्ति कर सूर्य भगवान की ओर मुंह कर करके लोटा जल चढ़ा दिए, चारों बगल घूम लिए, बस भगवान का भजन हो गया कम तमाम। अब देखिए लोग छठ व्रती लोग क्या करते हैं, दीनानाथ मतलब दीनों के जो नाथ, दुनिया की सब जी दीन है, गरीब है, सब गरीब, इसलिए दीन है, उसके जो नाथ परमात्मा, उसके नाथ कौन है? परमात्मा है, दीनानाथ। और दीनानाथ का भजन कैसे करें, परमात्मा का भजन कैसे करें? छठ क्या करते हैं? छठ व्रत करके क्या करते हैं? 3 दिन तक सहते, खरना होता, नहाए खाए करना, उसके बाद पहला अर्घ दूसरा अर्घ देते हैं। क्या करते हैं पहले? देखिए कदवा भात सात्विक आहार का। कदवा भात क्या है? सात्विक आहार का, मतलब दीनानाथ परमात्मा का जो भजन करना, तो सात्विक आहार का ग्रहण की। तो कद्दू का सब्जी खाइए, साधु महात्मा लोग कद्दू का सब्जी खाते हैं, शुद्ध सब्जी, नीरस सब्जी है, सरस नहीं, स्वादिष्ट इतना नहीं करते, इसलिए कद्दू का सब्जी। देखिए दीनानाथ परमात्मा का भजन करना है, क्या कीजिए? सात्विक आहार, सात्विक। तो छठ व्रती लोग भी देखिए सात्विक आहार करते हैं, कदवा भात खाते, फिर खरना होता, मतलब सुन खटखट की आवाज नहीं होता, मतलब क्या? सात्विक आहार कीजिएगा तो व्यवहार भी सात्विक होगा, तो एकांत में ध्यान, तो ध्यान बने। करना है ध्यान का, ध्यान कीजिए। अब तब ध्यान करने से पहले दिन छठ व्रती लोग क्या करते हैं? जाते हैं जहाँ पर स्थान होता है, नारियल चावल वगैरह लेकर के सूर्य भगवान पहले चंद्रमा खड़े हो जाते हैं, फिर जलाभिषेक करते हैं, यही करते हैं। तो पहले दिन क्या होता है? चंद्रमा का दर्शन होता है पहले दिन, और दूसरे दिन सूर्य का दर्शन, और फिर वहाँ पटाखे भी फूटते नहीं, सब पटाखे आजे गाजे बाजे चलते रहते। तो देखिए छठ व्रत क्या है, तो छठ व्रती लोग क्या करते हैं? 3 दिनों तक सह करके क्या करते हैं? पहले ही बुचरवा को कर देते, चौथे दिन जो है बढ़िया सा बकरा रखना, उसका कलेजा हमको चाहिए, यही करते हैं। कैसे करते हैं छठ व्रत? पहले से ही बुच्चर को कह देते हैं बढ़िया बकरा रखिएगा, बढ़िया मुर्गा रखिएगा, तो खा लेंगे, यही करते हैं छठ व्रत। देखिए छठ व्रती लोग क्या करते हैं? गेहूं को सुखाते बैठ करके कौवा उसको लोल नहीं मारे, कबूतर भी लोल नहीं,
अब बकरा बकरी भी उसको नहीं सुनते, यही करते हैं। तो शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे तब दीनानाथ परमात्मा का दर्शन। शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे तब दीनानाथ परमात्मा का दर्शन। यही छठ व्रत सिखला। लेकिन देखिए छठ व्रत में 3 दिन तक तो शुद्ध आहार ग्रहण करें। कौवा को भी लोल मारने नहीं देते हैं, क्यों? कबूतर को भी लोल मारने नहीं देते, मुर्गा मुर्गी को भी लोल मारने नहीं देते, बकरा बकरी को भी नहीं। अब चौथे दिन बकरी को घुसा ले, ये दीनानाथ परमात्मा का। कबूतरे को घुसा लेते हैं, मुर्गे को घुसा लेते, यही है छठ। देखिए व्रत तो सब लोग करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, लेकिन करना नहीं। भगवान का भजन कैसे करना चाहिए जानते हैं? ये छठ व्रत की निंदा नहीं है। ये छठ व्रत तो दुनिया का सबसे बड़ा व्रत है। और जब तक छठ व्रत नहीं करेंगे दीनानाथ परमात्मा का दर्शन होगा। छठ व्रत जब तक नहीं करेंगे दीनानाथ परमात्मा का दर्शन भी नहीं। 4 बाधक है सत्संग की। जूता कुत्ता बच्चा हाल में पैदा किया, बाधक हाल में पैदा किया। ठीक ढंग से भोजन नहीं करने देते, सत्संग भी सुनने नहीं देते, बाधक को साथ नहीं लगाते। क्या सत्संग? यही छठ व्रत सिखा रहे हैं कि कैसे छठ व्रत करना है। नकली छठ व्रत करते हैं, नकली करते हैं। नकली चंद्रमा का दर्शन होता है, नकली सूर्य का दर्शन। बाहर में तो रोज सब लोग देखते ही, कौन नहीं चंद्रमा का दर्शन करते? हम लोग भी रोज देखते हैं, सूर्य का भी दर्शन बाहर रोज करते हैं। वो कौन से चंद्रमा का दर्शन हो गया, सूर्य का दर्शन। देखिए वहां पर असल में रहस्य क्या है? अंदर में चंद्रमा का दर्शन करना, अंदर में सूर्य का दर्शन, तब होगा छठ पर्व। अंदर में जब चंद्रमा का दर्शन होगा, सूर्य का दर्शन होगा, तब दीनानाथ परमात्मा का से मिलन होगा। यह है छठ व्रत। तो छठ व्रत किस प्रकार करना चाहिए? देखिए इसी शरीर में 6 चक्र, नीचे का चक्र नीचे से उठाइए, गुदा चक्र, उसके ऊपर क्या है? लिंग चक्र, मूलाधार चक्र, गुदा चक्र, स्वादिष्ठान चक्र क्या है? लिंग चक्र, मणिपूरक चक्र क्या है? ऊपर नाभि चक्र। फिर ऊपर चलिए, चौथा चक्र क्या है? हृदय चक्र। 5वां चक्र कंठ चक्र है, और 6ठा चक्र आज्ञा चक्र है, जिसको सुषमना कहते हैं, योग हृदय केंद्र बिंदु कहते हैं। यहाँ पर परमात्मा की आवाज होती है, आज्ञा होती है। 6ठे चक्र में मतलब इसमें आध्यात्मिक रहस्य यही है छठ व्रत का, कि इस शरीर में ही 6 चक्र, इस शरीर में ही 6 चक्र, और 6ठा चक्र दोनों आंखों के बीच है, और दोनों आंखों के बीच में ही यह व्रत किया जाता है। मतलब दोनों दृष्टि की धारों को मिलाने की जो क्रिया है, दृष्टि योग, यही है छठ व्रत। और जब तक यह छठ व्रत नहीं करेंगे दीनानाथ परमात्मा का दर्शन कभी नहीं होगा। इसके लिए शुद्ध आहार की आवश्यकता और शुद्ध व्यवहार की आवश्यकता, शुद्ध विचार की आवश्यकता है। भोजन शुद्ध होना चाहिए। मैंने कल सुनाया था कि शरीर ही शिवालय है, इसी में शिवलिंग। भगवान शंकर ने कहा इसी में शिवलिंग। बिंदु ध्यान जो करते हैं, बिंदु ध्यान में जो पारंगत हो जाते हैं, उसको समझ लीजिए जलधरी। और नाद को जो सुन लेते हैं, बिंदु में नाद बोले, वह क्या है? वही शिवलिंग। उस पर जल चढ़ा दीजिए, शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। इसी में भगवान शंकर ने कहा यही शिवालय है, यही ठाकुरबाड़ी है, इसी में शिवलिंग, इसी में जल चढ़ा, शिवलोक की प्राप्ति हो। लेकिन भगवान शिव के वचन को कौन मानेंगे? अपने मन से जाते हैं पहाड़ में शिवलिंग बना करके जल ढालते रहते, कभी शिव का दर्शन नहीं होगा। तो छठ व्रत किस प्रकार करना चाहिए? इसी शरीर के अंदर में 6 चक्र है, दोनों आंखों के बीच का जो स्थान है उसको आज्ञा चक्र कहते हैं, 6ठा चक्र कहते हैं, त्रिनेत्र कहते हैं, सुषुम्ना कहते हैं। बस वहीं पर ध्यान लगाना है, दृष्टि की धारों को जोड़ना। और जोड़ने से क्या होगा?
जब दृष्टि की धाराओं को जोड़ने में सफल हो जाएंगे। कैसे जोड़ेंगे? हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, दो नैन बीचों बीच सन्मुख एकटक देखते धारा जुड़ जाएगी। और जुड़ने से क्या होगा? बिंदु का दर्शन हो। आप ही वह बिंदु झलकी पट गिरा लेते, देखते रहो बिंदु का दर्शन। तब क्या होगा? सावन महीने में गुरु महाराज ने लिखा बड़ा भाषा में, सावन शिखर सुहावनो पर धीरे धीरे चढ़ी रहो, तारा चंदा सूर पूरा नूर शब्द ही रलो, घट घट में होता आप ही वह शब्द अगम अपार। कहा, जब दृष्टि की धाराओं को जोड़ोगे, एक बिंदुता की जब प्राप्ति हो जाएगी, तब क्या होगा? चढ़ाई हो जाएगी, सूरत की चढ़ाई हो जाएगी। तारा दिखाई, चंदा दिखाई देगा, चंद्रमा दिखाई। देखिए छठवर्ती को भी चंद्रमा दिखाई, मतलब यही छठे चक्र में जो ध्यान लगाएंगे, दृष्टि की धाराओं को जोड़ेंगे, यही छठ व्रत। तो पहले पहल क्या होगा? सूरत की चढ़ाई होगी सहस्र दल कमल में, वहाँ चंद्रमा का दर्शन हो जाएगा। फिर साधना करते करते सूरत की और चढ़ाई जब होगी ऊपर की ओर, त्रिपुटी महल में चले जाएंगे, वहाँ सूर्य का दर्शन होगा। और फिर क्या होगा? वहाँ पर प्रकाश में शब्द सुनाई पड़ता है, बहुत प्रकार के शब्दों को अनहद शब्द कहते हैं। उसी अनहद शब्दों में से एक शब्द है सार शब्द, अनाहत शब्द कहते हैं। उस शब्द को पकड़ करके निशब्द में चले जाएंगे, दीनानाथ परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, जीव का कल्याण। यह है सार। भक्ति के रहस्य को समझते ही नहीं है। 3 दिन तक मांस मछली छोड़ दीजिए और चौथे दिन खूब भरपेट खाए। यही है छठ व्रत। शुद्ध आहार, शुद्ध विचार ग्रहण करते हुए जब छठे चक्र में ध्यान लगाएंगे, तो अंदर में चंद्रमा का दर्शन, सूर्य का भी दर्शन होगा। और परमात्मा का जो है शब्द, जिसको तुलसी साहब ने कहा, कुदरती कावे की मेहराब में तू सुन गौर है, आ रही है धूल से धुन सदा तेरे बुलाने। जब से यह जीव बिछुड़ा है परमात्मा, तब से परमात्मा पुकार रहे हैं कि पुत्र मेरे पास चले। लेकिन पुत्र संसार के चकाचौंध में पड़ करके पिता को भूल करके संसार के चक्र में भूल। इसी कारण हमारी दुर्गत 84 के चक्र में भरना। 84 के चक्र से छूटने का एकमात्र उपाय है ईश्वर की भक्ति। और ईश्वर की भक्ति को जानिए कैसे करेंगे, कि जल चढ़ाने से या छठ व्रत करने से बाहर नहीं, अंदर में ही दीनानाथ परमात्मा का दर्शन होगा। असली छठ व्रत करेंगे। सब असल का नकल है बाहर में चंद्रमा का देखना, अंदर में देखना, सूर्य का देखना, अंदर में देखना। वहाँ पटाखे फूटते हैं छठ व्रत में, तो सब कुछ असल का नकल के लिए बेकल, असल के लिए नकल के लिए लोग जाते। बरका पर्व हम लोग रोज बरका पर्व, रोज छठ व्रत कि माही 2.5 साल में एक बार 3 दिन हम लोग 365 दिन तक छठ व्रत, रोज छठ व्रत करेंगे, तब दीनानाथ परमात्मा का दर्शन ऐसे होगा। तो दुनिया के लोग सब भक्ति करते, सब कर रहे हैं भक्ति। कोई जाते हैं जल चढ़ा करके, कोई गंगा स्नान करके, कोई तीर्थ में भ्रमण करके। लेकिन देखिए, करते तो सब है, लेकिन करना नहीं जानते। बाबा कबीर ने कहा, भक्ति सब कोई करे, भरमाना नहीं। मैंने संसार का चक्र छूटता है। भक्ति सब कोई करे, भरमाना नहीं करे। भक्ति जंजाल दुख द्वंद भाग का, भक्ति करने से जीवन में दुख और जंजाल लगा हुआ है। तो भक्ति करने से लाभ क्या हुआ? रोज भक्ति कर रहे हैं, लेकिन दुख का वही नहीं, दुख और जंजाल लगा हुआ। क्यों ऐसा? तो बाबा कबीर ने कहा, ब्रह्म चिन्ह नहीं है ब्रह्म, ब्रह्म की पहचान होती नहीं है, भ्रम की पूजा हम लोग करते रहते हैं, इसलिए जीवन में दुख और जंजाल लगा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितरों को पूजने वाले पितर, देवताओं को पूजने वाले देवता की पूजा करेंगे, देवलोक चले जाएंगे, स्वर्ग मिल जाएंगे। लेकिन भगवान राम ने क्या कहा? स्वर्ग हूँ स्वल्पांत दुख,
स्वर्ग मिलेगा, फिर नरक में चले जाएंगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो मेरा भजन करता मेरे लोक का, उसे सुख और शांति मिलता है। तो भगवान का भजन करने के लिए कैसे करेंगे भगवान का भजन? अर्जुन भी भगवान का दर्शन करे, अर्जुन को रोज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, और राजा दशरथ के पुत्र का नाम ही भगवान श्री राम, रोज दर्शन करते। आप रामायण को पढ़िए, राजा दशरथ का भी कल्याण हुआ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परी हरि रघुवर विरह राउर गए सुरधाम। राजा दशरथ राम का दर्शन किए तो सुरधाम चले गए। सूर मतलब देवता, धाम मतलब घर, मतलब स्वर्ग, स्वर्ग चले गए। और भगवान श्री कृष्ण रोज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अर्जुन कर, जानते हैं स्वर्गारोहण पर्व में सभी कर करके मर गए। राजा महाराज युधिष्ठिर जी गए स्वर्ग के कुत्ता के, और सभी चले गए। अर्जुन भी नरक चला गया। तो वहां चिल्ला रहे थे, हे भगवान आपने कहा था कि जिसको मेरा दर्शन हो जाता इसका परम कल्याण। मैं तो रोज आपका दर्शन किया, फिर भी मैं नरक में सड़ रहा। भगवान श्री कृष्ण चले आएगा, अर्जुन तुझे मेरा दर्शन नहीं, तुझे मेरा दर्शन नहीं का दुनिया जानती है कि आप मेरे सारथी थे, मैं रथी था। आप कहते दर्शन ही नहीं हुआ। बचपन में झूठ बोलते थे, अभी भी झूठ बोलते, मक्खन चुरा लेते थे, कहते थे मैं चुराया, मैया मोरी मैं नहीं मक्खन, अभी झूठ बोल रहे हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुझे मेरा दर्शन नहीं। अर्जुन ने कहा तो कमाल कर रहे, जीवन भर में आपका दर्शन किया, फिर भी कहते हैं दर्शन। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा महाभारत युद्ध के मैदान में मैं गीता का उपदेश, और मैंने कहा अव्यक्त, मैं अव्यक्त और दुनिया के लोग व्यक्त। परमात्मा का कोई रूप रंग आकार, उसका मेरा कोई रूप रंग आकार नहीं है। मैं अव्यक्त हूँ, मैं अव्यक्त हूँ, मेरा कोई रूप रंग आकार नहीं है। जिस रूप को देख रहे हो माया, और दिव्य दृष्टि से भी जो तुम देख रहे हो यह भी माया, यह भी माया। आत्म दृष्टि से जो देखा जाता है वह सत्य, आत्म दृष्टि से परमात्मा का दर्शन होता है। और सब दृष्टियों से जो देखते हैं, जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ये 4 प्रकार की दृष्टियों से जो हम लोग देखते हैं माया का दर्शन, और आत्म दृष्टि से परमात्मा का दर्शन होता है। अब देखिए कहा मैं वो व्यक्त, जीवन भर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए अर्जुन, फिर भी नरक। हम लोग जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगा करके जो घंटी डुलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, क्या भगवान का दर्शन हो जाएगा? जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया था उसको, उसका भी कल्याण नरक कर। हम लोग भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बैठा करके अगरबत्ती मोमबत्ती को दर्शन हो। देखिए इस संत मत का ज्ञान, और यह ज्ञान सब मत में नहीं दिया जाता, ऐसा नहीं ज्ञान मिलता जाने से। अब देखिए अर्जुन चले गए अधोगति में चले गया, राजा दशरथ भी अधोगति में चले, जीवन भर पुत्र का दर्शन किया, राम का दर्शन किया, क्या हुआ? चले गए स्वर्ग, और वहां भगवान राम ने ही कहा दिया स्वर्ग स्वर्ग का सुख जो है अंत में दुख देने वाला। तो बताइए दुख हुआ होगा? राजा दशरथ को भी दुख हुआ होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राजा दशरथ साक्षात भगवान श्री राम का दर्शन किया, फिर भी स्वर्ग दुख हुआ होगा। अब बताइए हम लोग भगवान राम की मूर्ति के आगे अगरबत्ती मोमबत्ती धूप प्रसाद जल चलाते हैं, चढ़ाते हैं, दर्शन कभी होगा? कल्याण कभी होगा? साक्षात राम का दर्शन, रावण भी दर्शन किया था, रावण भी दर्शन किया, चाहे युद्ध करे जो भी करे दर्शन किया, सभी चले गए स्वर्ग, सखा समेत रावण भी स्वर्ग, राजा दशरथ भी। तो बेटा होने से क्या लाभ? कुछ लाभ मिला? कुछ लाभ नहीं, लाभ ही नहीं।
अब देखिए अभी असल में राम की मूर्ति भी नहीं है, अरुण गोविल हीरो की मूर्ति है। अब देखिए हीरो हीरोइन दीपिका की मूर्ति, उसको लगा करके अगरबत्ती दिखाते, यही भगवान का भजन है। हीरो हीरोइन क्या ये अगरबत्ती मोमबत्ती दिखाते हैं, यही भगवान का भजन है। ये भगवान का भजन नहीं। अरुण गोविल मांसाहारी है। एक बार गए थे, सभी लोग आए देखने, फुल पैंट शर्ट पहन करके सिगरेट पीते, कहा यही राम है, यही राम है। अब हम लोग उसी अरुण गोविल का मूर्ति लगा करके अगरबत्ती दिखाते, कभी कल्याण। भक्ति के रहस्य को समझिए। जब भगवान श्री राम चले गए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम, कहा मुझे मैं पिता की आज्ञा से जंगल में आया, ऐसा स्थल बदला दीजिए जहाँ पर मैं अपने अनुज और पत्नी के साथ यहाँ पर निवास करूँ, क्योंकि आप बहुत दिन से जंगल में रहे हैं, तो आपको पता है उस समय क्या वाल्मीकि ऋषि क्या करते, उस समय कहा देना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि ने क्या कहा, आप यह बतलाइए कि कहाँ पर आप नहीं है, आप यह बतलाइए कि कहाँ पर आप नहीं है, वहां मैं स्थान पे बदला। पहले क्या कहने लग जाते हैं, राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम। हे राम, आपका जो रूप है यह मन वचन से कहने योग्य नहीं है, बुद्धि से परे है, आप सर्वव्यापक अगोचर है, आपको देखा नहीं जा सकता। अब देखिए सामने में राम है, वहां वाल्मीकि ऋषि क्या, उसके पास में आत्मदृष्टि, उसके पास में आत्मदृष्टि। जैसे साधारण कैमरा से जो है बाहर का चित्र लिया जाता है, बाहर का रूप आ जाता है, लेकिन MRI कैमरा अंदर का भी सीन आ जाता है। MRI जीरोक्स मशीन से भी बाहर का चित्र आता है, लेकिन MRI उससे अंदर का चित्र आ जाता है। तो वाल्मीकि ऋषि के पास MRI कैमरा अंदर का भी चित्र आ रहा है, देख रहे थे यह जो रूप है सही रूप नहीं है, यह जो है सही रूप नहीं है, इसलिए उनको कहना पड़ गया नर तन धरेऊ संत सुर काज कहूँ करऊँ जस प्राकृत। आप तो देवताओं एवं संतों के कल्याण के लिए शरीर धारण किया, राजा का शरीर, यह आपका सही रूप नहीं है, यह आपका सही रूप ही नहीं है। आपका रूप कैसा है, निर्मल निराकार निर्मोह नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब ब्रह्म निरी विरज। आप प्रकृति के परे, आप निर्मल, आप निराकार, आप निर्मोही। उस राम को तुमको पत्नी चोरी हो गई, जंगल जंगल भटकते, हे खग मिल, हे मधुकर शरीर, अब तुम देखी सीता मिल गई, भटकते भटकते भटक सही रूप नहीं, सही रूप नहीं। मतलब देवताओं एवं संतों के कल्याण के लिए शरीर था। तो देखिए वाल्मीकि ऋषि के पास कैमरा कैसा था, MRI कैमरा, देख लिया ये सही रूप नहीं, लेकिन इसमें है, इसमें वह है, लेकिन यह रूप सही नहीं है, क्योंकि वह रूप जो है वो व्यक्त है और वचन से कहने योग्य नहीं है। रोज हम लोग गाते हैं जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार करना। वह परमात्मा जो है उसका कोई रूप रंगाकार नहीं, परमात्मा निराकार, उसका कोई रूप नहीं है। हम लोग कहेंगे कि कृष्ण क्या परमात्मा नहीं है, वही परमात्मा के रूप सब। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डाल, त्रिदेवा शाखा वही पात भया, वही अक्षय पुरुष परमात्मा वृक्ष है। ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, असंसार क्या प्रत्येक वही परमात्मा सब में व्यापक, सब में न्यारा, सब घट ये कहीं राम होगा। बाबा कबीर साहब से पूछा आप राम का भजन करते हैं? का मैं करता। किस राम? का राम चार, का राम चार, एक राम दशरथ घट, एक राम सब घट घट बोले,
एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे। तो कुछ लोगों ने कहा मैं समझा नहीं समझा जो का सगुन राम दशरथ जीव राम सब घट घट, निर्गुण राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे। वही राम सब में व्यापक होते हुए सबसे ऊपर है, सब में व्यापक सबसे न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम। तो बाबा कबीर से कहा आप किस राम की पूजा करते हैं? उन्होंने कहा संपत्ति माही समाया, सो साहब नहीं हो, सकल मांड में रमी रहिया, साहिब कहिए सो। संपत्ति का होता है जो गर्भ में समाता है, आता है जाता है, वह राम नहीं है, वह परमात्मा नहीं है। सकल मांड में रमी रहिया, जो सर्वव्यापक वही राम। तो बाबा कबीर जी ने कहा रहे निराला मांड और वो मानता माई, कबीर से वह ताश को दूजा साही। मैं उस राम का भजन करता हूँ जो संपूर्ण संसार में व्यापक होते हुए सबसे परे है। उस राम की मैं पूजा करता हूँ, उस राम की मैं उपासना। तो किस राम की उपासना? हम लोग रामायण में पढ़ते, सबसे पहले यह जान लेना चाहिए ईश्वर एक है, दो नहीं। ईश्वर एक ही है, दो ईश्वर हो ही, दो ईश्वर हो सकते। प्रधानमंत्री एक राष्ट्र के एक और बहुत से राष्ट्र हैं। बहुत से देश हैं तो अलग अलग प्रधानमंत्री, लेकिन सभी प्रधानमंत्रियों के भी प्रधानमंत्री परमात्मा, सब संचालित। सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित। जो व्यक्ति है नौ व्यक्ति, जो नौ व्यक्ति है नौ वही संचालित कर रहा, उसका कोई रूप लगाकर। रामचरितमानस में भी है परमात्मा कैसे चलते हैं फिरते का बिनु पद चलई सुने बिनु कान, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास से। कहा परमात्मा बिना पैर के, परमात्मा कैसा? बिना पैर के चलते। रामायण में सब कुछ रामायण में बिना पैर के परमात्मा चलते, और बिना मुंह के बोलते, बिना जिह्वा के स्वाद ग्रहण करते, बिना कान के सुनते, और बिना अंग प्रत्यंग के ही सब कुछ करते हैं, चलते फिरते हैं, बोलते। वैसा है पर उसी परमात्मा को जानना है और उसी की भक्ति करना, तब जीव का कल्याण। और जितने रूप को जो हम लोग देख रहे हैं, परमात्मा एक है, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को गॉड कहते हैं, उसी को तितिन कहते हैं, स्वर्गस्थ पिता कहते हैं, और मर्द कहते हैं। जो भगवान एक, उसको अनेक नाम से बुलाते हैं। भगवान एक, उसी को अल्लाह कहते हैं। अल्लाह करता सबसे बड़ा है, उसी परमात्मा को अल्लाह कहते, और उसी को तितिन भी कहा जाता। चीन के लोग परमात्मा को तितिन कहते, और मुसलमान लोग, ईसाई लोग क्या कहते हैं? स्वर्गस्थ पिता को गॉड कहते, जिसे जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रॉय, पालन करता, सृष्टि करता, पालन करता, संहार, वही परमात्मा गॉड। यही है, उसी को अनेक नाम से हम लोग, परमात्मा एक है, उसको हम लोग अनेक नाम से, जैसे देखिए पानी एक, उसको अनेक नाम से बोला। एक बार एक पंडित जी जा रहे थे, साथ में मुल्ला जी भी जा रहे। पंडित जी को प्यास लग गई रास्ते, तो पंडित जी कहते हैं मुल्ला जी से, अगर पानी मिल जाता तो प्यास को मैं बुझाना। तो मुल्ला जी ने क्या कहा? कहीं प्यास बुझती है पानी से? अरे प्यास तो बुझती है आग। किससे? आग। लड़ाई झगड़ा होने लगा पंडित जी मुल्ला जी ने। इतने में एक अंग्रेज चले आए, देखा दोनों को लड़ते, का क्या बात है दोनों लड़ रहे हो? तो दोनों ने कहा, पंडित जी ने कहा मैं कहता हूँ पानी से प्यास बुझती है,
आइए कहते हैं मुल्ला साहब आपसे प्यास हुई, अब बताइए तो अंग्रेज ने क्या कहा, दोनों तुम दोनों मूर्ख हो। कहीं आपसे प्यास बुझती है, पानी से प्यास बुझती है, प्यास बुझती है वाटर, प्यास बुझती है वाटर। अब तीनों लड़ने झगड़ने लगे, तीनों लड़ने झगड़ने लगे, मारपीट होने लगी। इतने में सभी भाषाओं के जानकारी देखा लड़ते झगड़ते। अरे बात तो एक ही कह रहा है, सब एक ही बात कर रहा, पानी कोई आप कहते हैं, पानी कोई वाटर कहते हैं, आपस में लड़ झगड़े। बगल गए एक लोटा पानी ले आए, मुल्ला जी को बुलाया, दिखाया क्या है, आओ। अब पंडित जी को बुलाई, क्या है, पानी। अंग्रेज को बुलाई, क्या है, वाटर। अब देखो एक ही पानी को तुम अलग अलग नाम से पुकारते हो, लड़ते झगड़ते हो। अरे परमात्मा एक ही है, उसको अल्लाह कहते हो, तितीन कहते हो, अहुमंद कहते हो, यहोवा कहते हो, लड़ते झगड़ते। एक मुसलमान फकीर हो गए, तीन दरवेश थे, उन्होंने लिखा, हिंदू कहे हम बड़े, मुसलमान कहे हम। एक मूंग दो फार है, कुन ज्यादा कुन कम, कुन ज्यादा कुन कम कभी न करियो करिया। एक भजत है राम और दूजे रहमान से तर। कभी तीन दरवेश कहे तो सरिता मिले एक सिंधु, और सबका मालिक एक है। क्या मुसलमान क्या सबका परमात्मा एक है। हिंदुओं का भी परमात्मा एक ही है और मुसलमानों का भी परमात्मा एक है। चीनियों का भी परमात्मा एक है, पाकिस्तानियों का भी परमात्मा एक है, और अमेरिकनों का भी परमात्मा एक है। सबका परमात्मा एक है, लेकिन अज्ञानता के कारण, नहीं जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते। पंडित जी कहते हैं मंदिर में भगवान है, और मुल्ला जी कहते हैं मस्जिद में भगवान है। हिंदू कहते हैं पूरब में राम है, और मुसलमान कहते हैं पश्चिम में मक्का। पलटू दास जी महाराज ने कहा पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा, और उत्तर और दक्षिण में भूत रहता है। उत्तर और दक्षिण में कौन रहता, भूत रहता है। पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा, उत्तर में कौन है और दक्षिण में कौन है। कहा अरे पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, उत्तर और दक्षिण को कौन, वह साहब कहाँ है और कहाँ नहीं है। हिंदू और तुरक तो कौन है, हिंदू और तुरक दो मिली पड़े हैं खेचे, अपनी वर्ग दो दीन कहता। दास पलटू कहे साहब सब माही रहे, तनिक मोचुला मैं सांस। परमात्मा मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, देवालय में भी है, शिवालय में भी है, सिंहेश्वर में भी है, देवघर में भी है, पाकिस्तान में भी है, यूरोप में भी है, जापान में भी है, अमेरिका में भी। तो क्या शौचालय में नहीं है? शौचालय में जब सर्वव्यापक है तो सब जगह, सब जगह, लेकिन सब जगह रहते हुए सबके अंदर भी परमात्मा है। तो सब जगह मिलेंगे अंदर, कहीं परमात्मा का दर्शन होगा ना, मंदिर में परमात्मा का दर्शन होगा ना मस्जिद में परमात्मा का दर्शन। दर्शन जब भी होगा तो अपने अंदर में ही परमात्मा का दर्शन हो। रामायणी लोग तो रामायण पढ़ते रहते हैं, सोचते हैं कि रामायण को झाड़ देंगे तो भगवान का भजन होगा। यही सोचते हैं, रामायण झाड़ दो, कागजे में राम को खोजते रहते, उसी रामायण में राम को खोजते। पलटू दास जी महाराज जैसे महान संत स्पष्टवादी से कहा, उन्होंने कहा वेद पुराण पंडित बाँचे, करता अपना दुकान है, दुकान चलाता। अर्थ को बूझ के टीका करे, माया में मन बिकान है, औरन को प्रमोद करे, खाली अपना मकान है। पलटू कागज में खोजत है, साहब कहीं दुकान है। रामायण में साहब को परमात्मा को खोजते हो, महाभारत में खोजते हो, पुराण में खोजते हो, गुरु ग्रंथ में खोजते हो, परमात्मा उसी में है। हमारे हनुमान जी भी खूब परमात्मा को खोजने के लिए रामायण झाड़ते थे, बहुत शास्त्र को पढ़ते थे। मुक्ति को उपनिषद को पढ़िए, भगवान श्री राम ने उपदेश दिया, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथन विथैन की अन्वेष्टव्यम प्रत्नेन मानुतः ज्योतिरांतर। का हे वायु सुत हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या कुछ लाभ नहीं मिलेगा।
कि रामायण महाभारत झाड़ने से लाभ नहीं मिलेगा। तो कैसे लाभ मिलेगा? कहा यत्नवान होकर के अपने अंतर की ज्योति की खोज करो, छठ व्रत करो, अपने अंदर में प्रकाश का दर्शन करो, तब दीनानाथ परमात्मा का दर्शन। रामायण झाड़ने से महाभारत झाड़ने से नहीं, संत के पास जाइए और सदयुक्ति जान लीजिए, मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, अंदर में दृष्टि की धार को जोड़िए, प्रकाश का दर्शन कीजिए, वहाँ शब्द मिलेगा और शब्द की धार को पकड़कर निशब्द में चले जाइए, परमात्मा का दर्शन। इस प्रकार परमात्मा का दर्शन, भगवान का भजन तो करते ही है लेकिन करना नहीं जानते, किस प्रकार करना। रामायण झाड़ते हैं लेकिन जानते, वहाँ जो रामायण में लिखा हुआ है, भगवान श्री राम से वाल्मीकि ऋषि ने कहा जग पेखन तुम देख निहार विधि हरि शंभु नचार, संसार दृश्य है आप उसको देखने वाले, अपरमा विष्णु महेश को बचाने वाले हैं, ऐसा कहा। लेकिन देखिए वहां पर भगवान विष्णु के अवतार राम और कौन से परमा विष्णु महेश को नचाएंगे, प्रश्न उदय हो जाता है। वहां पर जो कहा जा रहा है वाल्मीकि ऋषि के पास, आप परमा विष्णु महेश को नचाने, आप परमा भगवान विष्णु के अवतार राम कौन से विष्णु को नचाएंगे, प्रश्न खड़ा हो। रामायण तो खूब जाते लेकिन रामायण का रहस्य किसी को पता होता है क्या भक्ति। तो वहां पर स्पष्ट किया है फलतुदास परमात्मा का जो दरबार है, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु और करोड़ों महेश है। कोटि है विष्णु जो है, कोटि सिर खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा है कथे गान, कोटि खड़ी है देवियां, कोटि सहस मरम न जान, कोटि आकाश पताल फिरी है, कोटि ब्रह्मांड कोटि ज्ञानी, दास पलटू कहे परे दरबार में कोटि इंद्र कहाँ भरे, सब इंद्र पानी भरते उधर, सब कितने ब्रह्मा विष्णु में चक्कर लगाते रहते, हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के थे। अरे वह परमात्मा का जो दरबार है वहाँ पर अनेक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड के रचयिता अलग अलग ब्रह्मा है, अलग अलग विष्णु। यह रहस्य जानना चाहिए रामायण कोई तो देखिए सर्वप्रथम बात है कि ईश्वर जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, निराकार है, और ऐसे परमात्मा का दर्शन मंदिर मस्जिद देवालय शिवालय में कहीं नहीं। हम लोग वेदवाणी सुन रहे थे कि हाथ पैर गुदा लिंग रस्ता आदि के द्वारा परमात्मा का जो दर्शन कर रहे हैं, इस हाथ से जो फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, का यह सब जो करते हैं तो झूठ ही खेल लिखा हुआ है। ओम स्वयोजतो उरुगायस्य ज्योति वृथा क्रीडन्तम निमित्तेनो गावः परिणसम कृणते तिग्म श्रृंगो दिवा हरिदृशेन। वेद भगवान का वेद सबसे पहले का और वेद भगवान के हाथ पैर गुदा लिंग रसना मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा जो परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं वह झूठी खेल, जैसे बच्चा झूठ-मूठ खेल करते हैं, मिट्टी की पूरी, मिट्टी का हलवा, मिट्टी की सड़क, मिट्टी का दूल्हा, मिट्टी का दूल्हा, नकली विवाह करा देते हैं, भोज भंडारा भी नकली, सब कुछ नकली। अब बच्चा को भूख लगता है, मम्मी का अभी तो भंडारा हो रहा था, विवाह शादी हुआ तो पेट नहीं था, तो नकली विवाह शादी था, नकली कर रहे। ठीक उसी प्रकार हम दुनिया के लोग हाथ पैर से जो भगवान का भजन करते हैं कि नकली भजन क्या है, नकली है। परमात्मा इंद्रियों से परे है, इंद्रियां इस आंख से जो कुछ भी देखते हैं माया वो गोचर जय लगी बन जाए सो माया। जैसे देखिए एक जगह काजी से एक बार बादशाह परमात्मा कहाँ, इधर देखे इधर देखे और परमात्मा कहाँ मिलते, प्रश्न पूछ परमात्मा क्या करते, चार प्रश्न। काजी साहब तो कभी परमात्मा के बारे में जानते ही नहीं थे, कहा अगर जवाब नहीं दोगे तो फांसी की सजा देंगे। काजी साहब चले गए घर, चिंता मग्न हो। तो काजी का नौकर था, क्यों चिंतित हैं आप? कहा ऐसा प्रश्न ही पूछ दिया है बादशाह जिसका उत्तर मिलना ही संभव नहीं।
कौन सा प्रश्न? का परमात्मा क्या करते, परमात्मा किधर देखते, परमात्मा कहाँ मिलते, कैसे मिलते, यह सब प्रश्न करते। पाजी ने कहा छोटा सा प्रश्न है, इसका तो जवाब नहीं दे। आप यहीं बैठे रहिए, नहीं जा रहा हूँ जवाब। चले गए बादशाह के, कहा मैं प्रश्न का उत्तर दे दो। पहला प्रश्न, परमात्मा क्या करते? तो पाजी ने कहा बादशाह से कि देखिए, जो प्रश्न करता है उसको नीचे बैठना पड़ता, और उत्तर देने वाला ऊपर बैठता। तो पहले आप नीचे बैठिए, हमको ऊपर बैठाइए। तो बादशाह ने सोचा कुछ काल के लिए मैं ऊपर बैठा देता हूँ, फिर तो नीचे उतारूंगा। बादशाह नीचे उतर गए। कहाँ पर उतर गए? काजी का सिर खाली था, वहीं पर बैठ गए। बैठ गए ऊपर, पाजी बैठ गया वहां बादशाह के, काजी के सिर पर बादशाह। फिर क्या कहा पाजी? देखिए, आप तो प्रश्न किए थे काजी से, उसको भी बुला लिया। काजी को बुलाया, काजी का सिर को भरा, बादशाह बैठे हुए, पाजी का सिर वहीं पर बैठ गए। फिर कहने लगे बादशाह साहब उत्तर दो। पहला उत्तर तो मैं दे दिया, परमात्मा क्या करते? परमात्मा जो है बादशाह को काजी बनाते, और काजी को पाजी बनाते, और पाजी को बादशाह बनाते। परमात्मा यही करते, कभी गरीब को अमीर, आदमी को गरीब बनाते। परमात्मा का यही। तो कहा दूसरा प्रश्न है, परमात्मा किधर देखते? परमात्मा किधर देखते? एक मोमबत्ती जलाया गया, देखिए प्रकाश किधर किधर हो रहा है, चारों का परमात्मा चारों ओर सब जगह परमात्मा देखते रहते। परमात्मा का संसार खाली ही नहीं है, हर जगह परमात्मा, हर जगह से। हम लोग छुप करके कर्म करते, मुर्गा काट लो, परमात्मा तो देखते ही नहीं है। बकरा काट के खा लो, परमात्मा तो देखते ही। अरे हम लोग जो सीसीटीवी कैमरा लगा रहे वो फेल कर जाता है, लेकिन परमात्मा का जो सीसीटीवी कैमरा है वो फेल करता ही है। हर आदमी के बगल में सीसीटीवी कैमरा लगा, सब फोटो खींच रहे वहां से। इसीलिए संत महात्मा ने कहा, सुंदर कर्म कर ले प्यारा, कभी न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाखों करोड़ आंखें हैं परमात्मा के पास, सब कुछ देखते ही रहते। हम मानव सोचते हैं परमात्मा देखते ही नहीं, चोरी कर लो, डकैती कर लो, दूसरे का धन हड़प, हिंसा कर लो, मुर्गा खा लो, बकरा खा लो काट करके, परमात्मा को देखते हो। परमात्मा सब कुछ देखते, और आप परमात्मा की सजा से बच नहीं सकते। कर्म का फल अमिट है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। तो इसलिए संत महात्मा ने जो कहा है उस बात को मानिए। तो परमात्मा सब जगह देखते हैं। तीसरा प्रश्न था, परमात्मा कहाँ रहता है? गाय को मंगा करके दूध दुहा गया, तो कहा यह दूध जो है कहाँ से आएगा? गाय के थन से? कहा नहीं, अंग प्रत्यंग। पाजी ने कहा गाय के अंग प्रत्यंग या दूध, लेकिन निकला स्तन से। का ठीक उसी प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह मिलते कैसे? स्तन से है, तो गाय के अंग प्रत्यंग में, लेकिन निकलने का स्थान क्या है? स्तन। उसी से दूध निकलेगा, जब भी दूध निकलेगा स्तन से निकलेगा। अगर हम गाय के हाथ को काटेंगे दूध मिलेगा, कान को काटना दूध मिलेगा? कभी दूध नहीं मिलेगा। कभी अंग प्रत्यंग को काट लीजिएगा तो मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा स्थल से ही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा सब व्यापक है, सब जगह है, लेकिन परमात्मा का दर्शन जब भी होगा अपने अंदर नहीं होगा, कहीं बाहर में परमात्मा का दर्शन हो ही नहीं सकता। अब देखिए, गाय बछड़ा को जन्म देती, तो बछड़ा को पता नहीं लगता, कभी कान में मुंह लगाता, कभी नाक, कभी अंग प्रत्यंग में लगाता, दूध नहीं मिलता। तो गोपालक क्या करता? मुंह पकड़ करके स्तन में सटा देता, बछड़ा दूध पीने लगता। ठीक उसी प्रकार से हम जीव जो है, हम परमात्मा की संतान, हम जीव हैं, और हम जन्म जो लिए हैं पता ही नहीं है कि परमात्मा कहाँ पर है।
मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, देवघर में जाते हैं, शिवालय में जाते हैं परमात्मा को खोजने के लिए, मतलब परमात्मा रूपी दूध को प्राप्त करने के लिए कान को पकड़ते हैं, नाक को पकड़ते हैं, हाथ को पकड़ते हैं, कहीं परमात्मा नहीं। जब गोपालक मिल जाते हैं, मतलब संत सदगुरु गोपालक मिल जाते हैं, तो वे बता देते हैं मुंह पकड़ करके कि तुम्हारे इस शरीर के अंदर में दोनों आंखों के बीच में जो है छठा चक्र है, त्रिनेत्र है, शिव नेत्र है, वहीं पर दृष्टि को एकाग्र करने से परमात्मा का दर्शन होगा। गोपालक संत सदगुरु बता, तो हम लोगों को भी संत सदगुरु बतला कि परमात्मा सर्वव्यापक है, कभी मिलेगा अंदर में, अब मिलने का स्थान दोनों आंखों के बीच में। अब देखिए, गाय के स्तर में बछड़ा को सटा दीजिएगा तो गाय का बछड़ा दूध पीने लगे। अब भैंसा जोक को पकड़िए, अब भैंसा जोक को सटा दीजिए स्तर में, तो भैंसा जोक क्या पिए? खून पिए। भैंसा जोक का काम क्या है? खून पिए। अब बछड़ा का काम क्या है? दूध पिए। तो यह जीव है बछड़ा, इंद्रियां है भैंसा जोक, इंद्रियां है भैंसा जोक। भैंसा जोक का काम है खून पिए, मतलब इंद्रियां विषय को ग्रहण करती, पंच ज्ञान इंद्रियां पंच विषयों का भक्षण करती, मतलब आंख रूप विषय को, कान शब्द विषय को, नाक गंध विषय, जिह्वा स्वाद विषय को, चमड़ा स्पर्श विषय को। लेकिन यह जीवात्मा परमात्मा विषय को ग्रहण करती। यह जीव का काम क्या है? परमात्मा को ग्रहण करना, मतलब अपने आप की पहचान करनी होगी। बाबा कबीर ने लिखा हुआ परमात्मा कैसा है? श्रुत अखंडित व्यापी चैतन्य चेतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाएं बाएं अनन्य, बराते बरा छोटे छोटा, मिहिते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजर वजूरू के नहीं। इस चमड़े की आंख से परमात्मा का दर्शन कभी होगा, इस आंख से परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। अंतर की आंख जो है आत्म चक्षु, उसी चक्षु से परमात्मा का दर्शन, कहीं परमात्मा का दर्शन इस आंख से नहीं। हम लोगों को यह जानकारी कौन देंगे? संत सदगुरु बतलाते हैं जानकारी की परमात्मा का दर्शन कैसे। हम लोग भक्ति के रहस्य को जानते ही नहीं है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ घूमते रहते हैं, कहीं परमात्मा का दर्शन नहीं। जब भी दर्शन होगा निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोज, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोज, अपने अंदर में ही परमात्मा का दर्शन। जैसे मिर्गा के अंदर में कस्तूरी है, इधर उधर मिर्गा घूमता है, पता ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा अंदर में है, परमात्मा को बोलते हैं। कहीं परमात्मा मिलेगा? परमात्मा अंदर में, परमात्मा रूपी लाल सब के अंदर में है। हम लोग कंगाल बने हुए हैं, माँ देवता के, देवी दुर्गा के मंदिर में जाते हैं, थोड़ी सी शक्ति देवी, शक्ति का केंद्र दोनों आंखों के बीच में है, बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, दोनों आंखों के बीच में दृष्टि की धारा को जोड़ने से बिंदु का जो दर्शन होता है, उसी के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से निवास करती है। और वहीं से शक्ति हाथ में आती है, पैर में आती है, मुंह में बोलने की शक्ति, कान से सुनने की शक्ति। ऐसी शक्ति से माँ दुर्गा की मूर्ति को उठा करके मंदिर में बैठा दे, भगवान शंकर की मूर्ति को उठा कर बैठा दे। शक्ति कहाँ से? शक्ति अंदर से, हाथ की शक्ति से सब। शक्ति का केंद्र है अंदर में, बोलते हैं शक्ति अंदर में, बोलते हैं उसी शक्ति को प्राप्त करना। इसके लिए क्या करना? हमारे गुरु महाराज जी परमात्मा का दर्शन अंदर में खोज। कैसे खोजोगे? दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोज, तब जीव का कल्याण हो। जीवो परम पिता निश्चिन्नो कहते संतन, द्वैत प्रपंच के सागर गुरु असहो दुख भाग, तन मन इंद्रिय असंग अजाना होती खा। हमारा सब इंद्रियों के साथ है और हमारी अधोगति होती जा रही है। हम अधोगति में जा रहे हैं क्योंकि इंद्रियों का तन मन इंद्रियों का सब हो गया, दो का भाव हो गया, द्वैत प्रपंच संस्कार झूठा, द्वैत प्रपंच का मेरा तेरा का ज्ञान जब तक है यही द्वैत प्रपंच। और इसी में हम लोग मन बुद्धि इंद्रियों के संग में पड़ करके अपनी हानि कर। इसलिए कहा गुरु गम से सुसमन में पैर,
अंतर पथ का, बाहर में परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लो और अंतर पथ पर चलो। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते और दाता सतगुरु धन धन जो राह लगता है। कौन कौन रास्ता बतलाएंगे? गुरु बतलाएंगे मार्ग कि अंतर पथ पर चलने से ही परमात्मा का दर्शन, बाहर के पथ पर चलने से परमात्मा का दर्शन नहीं है। इसीलिए कहा दिया गुरु गम से सुषुमन में पैठ अंतर पथ धारी। गुरु जो बतलाते हैं मानस जप करने के लिए, मानस ध्यान करने के लिए, दृष्टियों की क्रिया करने के लिए, और रोज हम लोग पाठ करते हैं ईश्वर का भजन कैसे करना, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा ईश्वर की भक्ति कर, ऐसा करना, अंधकार प्रकाश और सब त्रय आवरणों को पार करना। इसके लिए गुरु जाप मानस, ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। यह है घटतम प्रकाश व सब पर जीव पर है छाई, अकर दृष्टि ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटे और प्रभु से होगी ये, और फिर द्वैतता कुछ नहीं रहेगी, असमना दिनचर्या। इसलिए गुरु के पास जाइए, गुरु गम से सुषुमन में बैठ के अंतर पथ धारी। फिर क्या होगा? ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी, अज्ञान हुए सब ज्ञान ब्रह्मनाद का सहारा। मानस जब मानस ध्यान करेंगे, दृष्टियों की क्रिया करेंगे, ब्रह्म ज्योति का दर्शन, और ब्रह्म ज्योति में ब्रह्मनाद भी सुनाई, ब्रह्मनाद सुनाई पड़ेगा, तब जाकर के ब्रह्मनाद को सुन करके ब्रह्म परमात्मा के पास चले जाएंगे। तब गुरु महाराज जी कहते हैं द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान हो द्वैतता से परे चले जाएंगे परमात्मा के पास, अनुभव ज्ञान परमात्मा का होगा। तब क्या होगा? मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे, दुख टरे तब दुख खत्म होगा। धन संपत्ति से दुख खत्म होने वाला नहीं है, परमात्मा की पहचान होगी। ईश्वर की भक्ति किस प्रकार? जब ध्यान के बाद ईश्वर की भक्ति, बाहर में जो कुछ भी करे इसलिए असल को पकड़ के जब कीजिए, ध्यान कीजिए, प्रकाश का दर्शन कीजिए, सब श्रवण कीजिए, परमात्मा तक जाइए, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो यही मैं आप लोगों को सुनाया, और अंतिम समय चलते चलते मैं पुनः उस बालक के लिए मंगल कामना करता हूँ। गुरु महाराज सबों का मंगल हो, सबों का कल्याण हो। निचन शब्दों के साथ श्री सद्गुरु महाराज की